हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो देखिए, आज बात करने वाले हैं हम प्रतिरोधों के संयोजन की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी कि आज चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, जो काफी मोस्ट टॉपिकों में से आता है कि प्रतिरोधों को कैसे आप जोड़ सकते हैं। तो दो क्रम हमारे यहाँ पर बनते हैं, एक बनता है श्रेणी क्रम, एक बनता है समांतर क्रम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करी जाए प्रतिरोधों के संयोजन की कि भाई प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, तो दो तरह से प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। एक होता है भैया श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात करें तो दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर श्रेणी क्रम है, ठीक है, कि अगर भी श्रेणी क्रम है, अगर श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है प्रतिरोधों के लिए? धारा, ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। अगर बात करी जाए समांतर क्रम की तो समांतर क्रम में भैया विभवांतर समान रहता है। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी ही रखनी है, चाहे श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो। ये दो बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि अगर श्रेणी क्रम की बात करी जाएगी तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, और यदि समांतर क्रम की बात करेगा तो समांतर क्रम में विभवांतर, समांतर विभवांतर, ठीक है। यानी कि अगर श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में दो चीजें समान रहती हैं, एक होता है आवेश, एक होती है धारा, ठीक है। एक होता है भैया आवेश और एक होती है धारा। लेकिन प्रतिरोधों की बात करी जाए और समांतर, समांतर में होता है विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। और ये तो बहुत आसान है, अंतर अंतर। समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर यानी कि वोल्टेज सेम रहने वाली है। और यदि श्रेणी क्रम की बात करेगा तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम में आवेश या धारा समान रहेगी। अगर आवेश, आवेश कहाँ होता है? जो तुम्हें पिछला टॉपिक कराया था संधारित्र वाले चैप्टर में, ठीक है, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, यानी कि पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें जो कराया था चालक की धारिता वाले में, तो वहां संधारित्रों का श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो वहां आवेश समान होता है, और यदि प्रतिरोधों की बात करते हैं तो धारा समान होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा V/I = R, ठीक है। तो वोल्टेज है, धारा है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधों को निकालना है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमें निकालने हैं। और वोल्टेज किस में समान हो गई? समांतर क्रम में। और धारा किस में समान हो गई भैया? श्रेणी क्रम में। ये बातें बढ़िया करके ध्यान रखनी है, ठीक है। वहां C = Q/V होता है तो वहां पर आवेश को बराबर कर लेते हैं, और यदि प्रतिरोधों की बात आती है तो श्रेणी क्रम में धारा को समान कर लिया जाता है। क्लियर है? इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो हिंट डालना है बढ़िया करके, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और इसमें अगर बात करें कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ सकते हैं, तो प्रतिरोधों को भैया दो तरह से जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो हेडिंग डाल लेना है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब सबसे पहले क्या करना है? श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले एक सर्किट बनाना है, ठीक है। अब उस सर्किट में क्या है? श्रेणी क्रम में हमने तीन प्रतिरोध ले लिए, मान लिया R1, R2, R3, ठीक है। ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है और एक स्विच लगा दिया जाता है सर्किट में ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। बैटरी हमारी कैपिटल E है, ये प्लस है, ये माइनस है। हमेशा जो धारा चलती है वो प्लस टर्मिनल से चलती है, सही है। ये माना R1 है, ये माना R2 है, ये माना R3 है। क्लियर? तो जब धारा ये आई होगी तो ये यहाँ पहुंची होगी बिंदु A पर, और यहाँ पहुंची होगी बिंदु B पर। दो पॉइंट मान लिए, ठीक है। नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो वैसे। तो जब धारा यहाँ से चली तो एक ही रास्ता, यहाँ से इसने टर्न लिया और यहाँ पहुंची, यहाँ से टर्न लिया, यानी कि आई धारा इसमें गई, आई धारा इसमें गई, आई धारा इसमें गई। यानी कि जब रास्ता सेम होगा तो वहां बनेगा श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का मतलब सब एक साथ सीरीज में लगे हुए होते हैं। जैसे तुम्हारी जो झालर वाले बल्ब होते हैं, ठीक है, जो त्योहारों पर आप अपने घर लगाते हो, जो झालरें होती हैं, ठीक है, जिन्हें लीची वगैरह बोल देते हैं, तो वो क्या है, हमारी डेकोरेशन में जितनी भी झालरें आती हैं लाइट वाली, वो सारी की सारे उनमें जो छोटे छोटे से बल्ब होते हैं वो सब सीरीज में होते हैं, सारे के सारे श्रेणी क्रम में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें धारा समान बह सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी धारा कितनी आई? आई, और यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यानी एक ही रास्ता है तो सब में से आई होकर गुजर गई और ये माइनस टर्मिनल से वापस आ गई। क्लियर है इतनी बात? लेकिन जो वोल्टेज है वो अलग है। R1 के सिरों के बीच V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है, सही है। यहाँ पर हमारी वोल्टेज चेंज है,
क्लियर इतनी बात। और जो बैटरी के सिरों से टोटल वोल्टेज चली है वो कितनी है, V है वो। ठीक है, चित्र बनकर तैयार है आपके सामने, बढ़िया करके आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, हेड डाल लेना है श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले एक चित्र बना लेना है और जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वही लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, ये आपको लिखना है कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। लिखना है आपको चित्र बनाने के बाद, जो चित्र में दिखाई दे रहा है वही लिखना है कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, इन तीनों प्रतिरोधों को एक परिपथ बनाने के लिए एक बैटरी और एक स्विच को लगाया गया है। सही है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को एक परिपथ में एक बैटरी E और एक स्विच के जोड़कर पूर्ण किया गया है, यानी कि एक परिपथ को बनाया गया है और उस परिपथ में जो बैटरी E है उससे धारा I प्रवाहित होती है। ठीक, जो प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं उनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 प्राप्त होता है। तो देखिए जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वही आपको बस लिखना है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और परिपथ में एक बैटरी E और एक स्विच यानी कि कुंजी कैपिटल के लगाई गई है। परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखना है कि यदि बैटरी से प्रवाहित या फिर A और B जो सिरे हैं या पूरे परिपथ में जो प्रवाहित वोल्टेज है या कुल विभवांतर V हो तो, ठीक है, कि यदि पूरे परिपथ में कुल विभवांतर V हो तो ये आपको लिखना है जो मैंने बोला है। सही है, कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो सीरीज बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे वो दिवाली पर झालर वगैरह होती है तुम्हारी, ठीक है, जिन्हें लीची वगैरह बोलते हो, डेकोरेशन वाली जो लाइट वाली होती है, उनमें क्या होता है, उनमें सारे बल्ब, छोटे छोटे बल्ब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, वही है श्रेणी क्रम। ठीक है, और श्रेणी क्रम में क्या होती है, वोल्टेज तो सबके सिरों के बीच अलग अलग होगी लेकिन धारा सब में समान बहती है। ध्यान, ये वाली बात तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि श्रेणी क्रम में धारा समान है, समांतर क्रम में विभवांतर समान है। ठीक है, फिलहाल हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो ये आपको लिख लेना है बढ़िया करके कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, चित्र बनाने के बाद लिखना है ये अच्छे से। और परिपथ को एक बैटरी E तथा एक कुंजी K जोड़कर पूर्ण किया गया है। यदि बैटरी से प्रवाहित धारा स्मॉल I हो और प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 हो और यदि कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर V हो तो क्या करना है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि टोटल वोल्टेज कितनी चली है, V है परिपथ की, वो किसके बराबर होगी, V1, V2, V3 के बराबर होगी। इतना हो गया। अब क्या करना है कि चूंकि ओम के नियम से, अब भैया ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम कहता है कि V अपॉन I इक्वल टू होता है R। सही है, हमें क्या चाहिए, V का मान चाहिए, तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा I इंटू R। क्लियर है, तो V बराबर कितना आ जाएगा, I इंटू R आ जाएगा। V1 की बात करें तो I1 R1 हो जाएगा, ऐसी V2 की बात करें तो I2 R2 हो जाएगा। ठीक, और यदि V3 की बात करें तो I3 R3 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करा, V बराबर I इंटू R रखा है, I इंटू R, 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2 और 3 है तो 3 3। क्लियर है। अब क्या करें भाई, अब यहाँ I1, I2, I3 ये क्या चीज दिखाई दे रही है, तो अब ध्यान दो श्रेणी क्रम पर कि चूंकि श्रेणी क्रम में ठीक है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, क्या लिखना है, धारा समान प्रवाहित होती है। ठीक है, और जब धारा समान प्रवाहित होगी तो कितने हो जाएगी धारा, I1 इक्वल टू I2 और ये I3 के इक्वल हो जाएगा और ये सारी की सारी धाराएं किसके बराबर हो जाएंगी, I के बराबर हो जाएंगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अतः क्या होने वाला है, I इंटू R ऐसे कैसे ही रहेगा, I1 के स्थान पर क्या आ जाएगा भैया, I आ जाएगा, R1 ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे यहाँ पर I2 के स्थान पर I R2 हो जाएगा और ये भी I R3 हो जाएगा। I सब में कॉमन दिखाई दे रहा है
तो I इंटू आर इक्वल टू आई कॉमन ले लो, R1 R2 R3 अंदर बचा, ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या बचा, क्या बचा, यहाँ से बचा भैया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर बात, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रतिरोध दे रखे होंगे श्रेणी क्रम में, सारे के सारे प्रतिरोधों को सीधे सीधे जोड़ दो और तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट करो, बढ़िया करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या बिल्कुल बढ़िया करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री के नंबर आते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है, मजे ही आ गए, फिर क्या कहने हैं, फिर तो गर्दे कट गए, ठीक। कि करना क्या है कि कुछ नहीं करना, कि भाई उसने कह दिया कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन कीजिए, या फिर प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं सिद्ध कीजिए, या निकाल कर दिखाइए, या व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो करना क्या है कि दो तरह से हम जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध भी भैया सीधे सीधे जुड़ के आ जाता है, काम खत्म हो गया, सही है। और एक बात और ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये जो R निकल कर आया, तुल्य प्रतिरोध सदैव क्या होता है, महत्तम होता है, महत्तम का मतलब है मैक्सिमम, ठीक है। हमेशा R का मान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है, बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ लेता है कि कौन से क्रम में प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, तो श्रेणी क्रम में होगा भैया, ठीक है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। चित्र बना लेना है बढ़िया करके, चित्र के बारे में लिख देना है, और फिर V वोल्टेज को जोड़ देना है, V इक्वल टू V1 V2 V3 करके, और ओम के नियम से V को चेंज कर दो। और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, ये लाइन ध्यान रखनी है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो I1 I2 I3 सब एक दूसरे के बराबर हो गए, कट गए, और सीधे सीधा आ गया R बराबर R1 R2 R3, खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम तैयार, ठीक है, श्रेणी क्रम तैयार हो गया है। अब बात करते हैं समांतर क्रम की, सही है। अब भाई समांतर क्रम क्या होता है, तो देखिए समांतर क्रम में क्या होने वाला है, श्रेणी क्रम में क्या आ गया, श्रेणी क्रम में आपका आ गया कि R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अगर बात करी जाए अब समांतर क्रम संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन, बढ़िया करके हेडिंग डाल लो, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात हम किसकी करने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन की करने वाले हैं। यानी कि अब क्या आ गया भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन आ गया। तो बढ़िया करके हेडिंग डाल लो, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, इसका हमें सर्किट बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, वही बहुत आसान सी बात है। समांतर क्रम का मतलब है कि जब प्रतिरोधों के रास्ते अलग अलग हों, समांतर का मतलब है सब एक दूसरे के समांतर हैं, कोई भी एक रास्ते में नहीं है, सब अलग अलग हैं, सेपरेट हैं सबके रास्ते, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, समांतर क्रम में क्या रहना है, बिल्कुल सब अलग अलग रहने वाले हैं। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब एक ही रास्ते में होते हैं। बढ़िया करके सबसे पहला काम है चित्र बनाने का, ठीक है। इसका सर्किट बना लो, ये मान लिया सर्किट बन गया, क्लियर है, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा होगा, बढ़िया बिल्कुल। बस मेहनत करते रहो भैया, ठीक है, जितना कराया जा रहा है बढ़िया करके तैयार करते रहो, मजा आ जाएगा। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध ले लिए, और एक बैटरी E लगी हुई है, स्विच K है, ठीक है, ये पॉइंट मान लिए A, ये पॉइंट मान लिया हमने B, सही है। बस अब क्या करना है, यहां से धारा चली होगी I, और ये धारा जब भैया यहाँ A पर पहुंची होगी, तो अब देखो क्या होने वाला है। अब जैसे विद्युत धारा बैटरी से चली और बिंदु A पर पहुंची, तो उसे तीन रास्ते दिखाई दिए अब, ठीक है, तीन रास्ते दिखाई देते हैं। तो कुछ धारा तो भैया इधर बढ़ जाएगी, मान लिया I1 आ गई, और R2 में चली गई I2, और R3 में आ गई हमारी I3,
सही है, यानी कि जब रास्ते बट गए तो वैद्युत धारा बढ़ जाएगी। अब एक ही रास्ता था श्रेणी क्रम में तो ऐसे निकल गई थी, तो वहां समान हो गई थी। अब यहाँ पे वैद्युत धारा बट गई। सही है, किसमें कितनी गई नहीं पता, ठीक है, लेकिन बट गई। यहां से जैसी चली धारा, यहाँ पे 3 रास्ते दिखाई दिए, तो कुछ इधर चली गई, कुछ इधर, कुछ इधर, फिर आगे ऐसी गई होगी, और फिर बाद में मिलकर फिर आई की आई वैद्युत धारा वापस माइनस वाले टर्मिनल में आ गई होगी। सही है, यानी कि ये चित्र बनकर भी तैयार। बिल्कुल बढ़िया करके चित्र बनाना है। अब लिखना क्या है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है वही लिखना है कि माना R1, R2, R3 ये समांतर क्रम है। जब ऊपर नीचे ऐसे करके प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, रास्ते सबके अलग अलग हैं, सब में धारा अलग अलग जा रही है, तो वो समांतर क्रम है। और धारा सब में एक ही रास्ते में जा रही है, तो वो श्रेणी क्रम है। सही है, बस यही बात ध्यान रखनी है कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, कि माना R1, R2, R3 को समांतर तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में एक बैटरी E तथा एक स्विच K लगाकर परिपथ को पूर्ण किया गया है। ठीक, परिपथ में प्रवाहित धारा I है जो प्रतिरोधों में क्रम से I1, I2, I3 में प्राप्त होती है। यानी कि प्रतिरोधों में R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 प्राप्त होती है। ठीक है, और पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है, ये परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर कितना लगा हुआ है, V लगा हुआ है। ठीक है, यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा स्मॉल I हो तो, ठीक है, अब भैया ये I धारा चली थी और तीन जगह बढ़ गई, तो यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो I बराबर क्या हो गया होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहां से धारा I चली है और ये तीन जगह बढ़ गई, तो जो धारा है टोटल वो कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों धाराओं का योगफल है। ठीक, अब क्या करना है, ओम के नियम से, तो चूंकि ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, तो ओम का नियम कहता है भैया आपका कि R बराबर कितना होता है, V अपॉन I। तो यहां से I का मान कितना निकाल लोगे, ये हो जाएगा V अपॉन R। सही, तो I का मान क्या आ गया, V अपॉन R आ गया। V, और यहां पर I1 की बात करेंगे तो I बराबर क्या है, V अपॉन R, 1 है तो 1 1। ऐसे यहां पर V अपॉन R 2 है तो 2 2, I इक्वल टू V अपॉन R 3 है तो भैया 3 3 लगा दिया। सही है, अब क्या करें भाई, V1, V2, V3 सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करें, अब ध्यान दो क्रम कौन सा है, तो क्रम है समांतर, और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। तो चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है बिल्कुल, समांतर विभवांतर, कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसलिए V1 का मान V2 के बराबर होगा और ये V3 के, और ये सारे एक दूसरे के बराबर होंगे, और कितना आ रहा होगा, B आ रहा होगा। ठीक है, तो आ जाओ फिर यहीं ऊपर आते हैं, क्या हो जाएगा, V अपॉन R ऐसे कैसे लिख लो, और B के स्थान पर B1 के स्थान पर V आ जाएगा, R1 ऐसे रहेगा, B2 के स्थान पर भी V आ जाएगा, अपॉन R2 रहेगा, और यहाँ पर भी V आ जाएगा और अपॉन R3 रहने वाला है। सही है, फिर अब क्या करना है, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो अब क्या करना है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ सब में क्या है, B कॉमन है, तो B को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो V अपॉन R इक्वल टू B, यहाँ से कॉमन लिया, क्या आया, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर, B से B कैंसिल हो गया, और ये भैया क्या आ गया आपका कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको 1 करके जोड़ दो, और यहाँ से निकल जाएगा आपका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर है, आ गया। सही है, अब देखना है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ठीक है, दोनों क्रम आपके सामने हैं, बिल्कुल बढ़िया करके हैं, बिल्कुल आसान है। श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करा था, और समांतर क्रम में क्या करना है, जो I है उसे I1 प्लस I2 प्लस I3 करो, I बराबर V अपॉन R से चेंज करो। समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, तो V को सबको कॉमन लेके काट लो, और क्या आ जाएगा, 1/R करके सबको जोड़ दो, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे समांतर क्रम में सारे के सारे प्रतिरोध 1/R करके जुड़ जाते हैं, यानी 1 करके सारी वैल्यू जोड़ दो और आ जाएगा, और 1 कर रहे हो यानी कि मिनिमम आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि समांतर क्रम इसे बढ़िया करके लिख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि
समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। ये बात दिमाग में फिट कर लेनी है बढ़िया करके। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है भैया, न्यूनतम होता है। और इस वजह से ही जो घरेलू परिपथ होते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका बनता है, सही है। क्वेश्चन पूछता है कि घरेलू परिपथ या घरेलू उपकरण कौन से क्रम में लगे होते हैं और क्यों। तो घरेलू परिपथ हमारे समांतर क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, वोल्टेज बराबर रहती है। और हमारे अधिकांश घरों में आजकल क्या होते हैं, मीटर से केबल आता है और वो सबसे पहले स्टेबलाइजर में जाता है, समझ रहे हो। स्टेबलाइजर में क्या होता है, वहां से आप उसे फिक्स कर देते हो कि 200 वोल्टेज चाहिए हमें या 210 चाहिए, उस हिसाब से स्टेबलाइजर को फिट कर दिया जाता है। तो पता चला 200 वोल्टेज पर हमने फिट कर दिया, तो वो 200 वोल्टेज क्या है, वो विभवांतर है। अब वो विभवांतर कहाँ जाएगा, वो जितने भी हमारे घर में उपकरण लगे हुए हैं, पंखा, लाइट, टीवी, बीवी के जितने भी उपकरण हैं हमारे घर में, सारे उपकरणों में क्या जाएगा, वो 200 वोल्टेज घूम जाएगी, सही है। तो सबको समान हमने क्या दिया, विभवांतर दिया। और समान विभवांतर कहाँ होता है, समान विभवांतर कहाँ होता है, समांतर क्रम में होता है समान विभवांतर, ठीक है। विभवांतर को अगर सेम करना है, वोल्टेज सेम करनी है, तो हमें समांतर क्रम में लगाना होगा। और समांतर क्रम में लगाने का फायदा ये होगा कि धारा मैक्सिमम प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि जो धारा जा रही है I1, I2, I3, ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और जो प्रतिरोध है वो भैया न्यूनतम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। यानी कि धारा के मार्ग में रुकावटें बहुत कम हो जाएंगी, तो धारा मैक्सिमम मिलने वाली है और जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम हो जाएगा। और विभवांतर क्या है, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए घरेलू उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सही है। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है बात को, पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में, 1 नंबर में। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम अगर आए तो फ्री के नंबर है, कुछ है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। बस चित्रों को समझना है और जो चित्र में है वो लिखना है और डेरिवेशन करना है। जय हो, ठीक है, काम खत्म, बढ़िया, बिल्कुल। तो बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो अच्छे से नोट्स अपने बना लेने हैं, बढ़िया करके तैयारी करते रहना है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें।